मुख्यमंत्री का ये सीट कुर्सी नहीं चाहिए। अगर मुझे सबसे ज्यादा कुछ प्यारा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन प्यारा है। 1991 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी तस्तरी में परोस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाते हैं। 1989 में एक तरफ बहुजन समाज पार्टी आंदोलन कर रही थी। 1989 में एक तरफ बहुजन समाज पार्टी पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात कर रही थी और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी से मिल करके चुनाव लड़ रहे होते हैं। हमारे चाचा बैठे हुए पुराने साथी हैं। 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। हम पे इल्जाम लगाया जाता है चुनाव आने वाला है। अभी 22 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा 24 का चुनाव फिर आने वाला है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, बहन सुश्री मायावती जी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। इस तरह के अफवाह होते हैं ना कि बहन जी अब तो भाजपा में मिल गई है, बहन जी जैसा बीजेपी चाह रही है बहन जी वैसा कर रही हैं। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं 1995 में हमने भले ही मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का हमने सहयोग लिया। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 1995 में सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी के पास 176 सीटें हुआ करती थी ना। 1995 में भारतीय जनता पार्टी के पास 176 सीट थी। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। हम 3 बार सत्ता में रहे। 2007 में फिर चुनाव होता है। 2007 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं और जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 1995 में 176 सीटें थी, 2007 में उस भारतीय जनता पार्टी को 176 से 46 पे लाने का काम किसी ने किया तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने किया। बात को समझने की जरूरत है। और वो कहते हैं कि हम भाजपा से मिले हुए हैं, हम भाजपा से मिले हुए हैं। 1995 में जो हमने गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की कुल उस समय 56 सीटें हुआ करती थी। कुल 56 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जब हमने 1995 में उनसे गठबंधन किया, हम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार चौथी बार बनाते हैं। 2009 में लोकसभा का चुनाव ठीक 2 साल बाद होता है और जब 2009 में लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 56 से 8 पे आ जाती है। 80 सीटों से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पे लाने का कोई काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी करती है। और वो कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। 1989 में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ते हैं। 1991 में उसी भारतीय जनता पार्टी को 1989 में जब ये मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बनते हैं, 1991 में पुनः चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी को 176 सीटें दे करके उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने का ये काम करते हैं। 1991 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी तस्तरी में परोस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाते हैं। 2012 में जब हम सत्ता से दूर होते हैं, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, ठीक 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है। 2012 में सपा सत्ता में आती है, ठीक 2014 में 2 साल बाद चुनाव होता है और जब 2014 में चुनाव होता है, सिर्फ 2 साल के कार्यकाल में यही समाजवादी पार्टी के लोग जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने 8 से 80 सीटों से 8 सीटों पे इस उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का काम किया था, 2 ही साल के कार्यकाल में यही समाजवादी पार्टी के लोग उस भारतीय जनता पार्टी को 8 से 73 सीटों पे पहुंचाने का काम करते हैं। और ये सपा के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिली हुई है भाजपा से, ये बहुजन समाज पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं। 2017 में फिर चुनाव होता है। 5 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद समाजवादी पार्टी लगातार 2012 से 2017 तक सत्ता में रहती है और 2017 में जब पुनः विधानसभा का चुनाव होता है तो जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने 176 से 46 पे पहुंचाने का काम किया था, 2017 में जब फिर से विधानसभा का चुनाव होता है,
यही समाजवादी पार्टी के लोग खाद बिया बीज डाल करके उस भारतीय जनता पार्टी को 46 से 335 पे उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं और वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहन सुश्री मायावती जी बहुजन समाज के महापुरुषों के मिशन और विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली नेता है। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहन जी को पूरा समर्थन दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा की नीयत को बहन सुश्री मायावती जी अच्छे से समझ गई थी। बहन जी ने कहा मुझे भाजपा द्वारा दिया हुआ मुख्यमंत्री का ये सीट कुर्सी नहीं चाहिए, अगर मुझे सबसे ज्यादा कुछ प्यारा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन प्यारा है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे देश के अंदर बाबा साहब और समाज के महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना है। बहन सुश्री मायावती जी ने कभी कुर्सी का मोह नहीं किया, कभी कुर्सी के पीछे बहन सुश्री मायावती जी नहीं भागी। उसका उदाहरण आपने देखने का काम किया जब सहारनपुर की घटना होती है, दलित उत्पीड़न होता है, दलितों की हत्याएं की जाती हैं, दलितों को बेरहमी से पीटा जाता है। बहन सुश्री मायावती जी उसके खिलाफ जब सदन के अंदर जाती हैं, सदन के अंदर सहारनपुर घटना की आवाज को उठाने का काम करती हैं, जो अपनी आवाज को सदन के अंदर उठा रही होती हैं तो बहन सुश्री मायावती जी को बोलने नहीं दिया जाता है। उस सहारनपुर की घटना को दबाने की कोशिश की जाती है, सहारनपुर की उस घटना को दबाने की कोशिश की जाती है। और जब बहन जी देखती हैं कि जिस समाज ने मुझे इस लायक बनाया, जिस समाज की बदौलत आज मैं इस सदन में बैठने का मुझे अधिकार मिला है, जिस समाज की बदौलत आज इस सदन में मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हूं, अगर उस समाज की आवाज मैं इस सदन के अंदर नहीं उठा सकती तो मुझे ऐसे सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं। और जब सहारनपुर की घटना में बहन जी को बोलने नहीं दिया जाता है, सहारनपुर की घटना में बहन जी को बोलने नहीं दिया जाता है, बहन जी राज्यसभा की कुर्सी को लात मार करके सदन से बाहर निकल कर